स्टूडेंट्स अपने लेक्चर को हम कंटिन्यू रखते हैं। यहां से देखिए हमने इक्वेशन एक लिखा रिस्टोरिंग फोर्स के लिए, जो कि इक्वल है किसके, यहां पर हम इसको मेंशन कर लेते हैं, नीचे इसको ड्रैग डाउन कर ले, इसको हम यहां पर मेंशन कर लेते हैं। देखिए ये इक्वेशन हमने लिखा F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, जो कि स्प्रिंग की रिस्टोरिंग फोर्स है। अब अगर आप देखें यहां पर जो K हमारे पास आ रहा है कांस्टेंट, उसको हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, K इज इक्वल टू, अगर आप बोथ साइड्स देखें x पे डिवाइड कर ले, यहां भी x पे डिवाइड कर ले, सो यहां से x और x कैंसिल हो जाएंगे, तो K की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, F डिवाइडेड बाय x। देखिए चूंकि हम सिर्फ डिफिनीशन निकाल रहे हैं, तो यहां पर अगर हम नेगेटिव साइन निगलेक्ट भी कर ले डिफाइनिंग के लिए, तो इसका कोई हमारे पास मतलब इफेक्ट नहीं करता, इस इफेक्ट नहीं होता इस इक्वेशन पर, हम जस्ट डिफिनीशन इससे डिराइव करते हैं। तो देखें K का मतलब क्या हुआ कि ये रेशो है हमारे पास किसकी, फोर्स और एक्सटेंशन की। यानी एक्चुअली हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्स अप्लाई होता है पर यूनिट एक्सटेंशन, यानी अगर आप स्प्रिंग में फॉर एग्जांपल 1 मीटर एक्सटेंशन प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी, उसको हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। यानी अगर हम यूनिट फॉर्म में लिखे तो इसकी यूनिट बन जाएगी क्या, न्यूटन पर मीटर, क्योंकि ऊपर फोर्स है और नीचे एक्सटेंशन है लेंथ, इसीलिए इसको हम कहेंगे मीटर। तो देखें न्यूटन पर मीटर, यानी कितनी फोर्स चाहिए यूनिट एक्सटेंशन के लिए। अगर आप किसी फॉर एग्जांपल स्प्रिंग को देखें, इस स्प्रिंग को सपोज आप एक्सटेंड करना चाहते हैं, इसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो देखें जब आप इस पर यू फोर्स अप्लाई कर लेते हैं और एक हाथ से यू फोर्स अप्लाई कर लेते हैं, अगर ये इजीली एक्सटेंड हो रहा है, यानी कम फोर्स से, यानी सॉफ्ट है ये स्प्रिंग, तो इसका मतलब ये है कि कम फोर्स चाहिए इसको इलोंगेट करने के लिए। जितना कम फोर्स चाहिए होगा उतना हम कह सकते हैं कि इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो स्मॉलर होगा, और जितना हार्डली आप इसको एक्सटेंड करेंगे, यानी ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगा, या हम यूं कह सकते हैं कि अगर ये स्प्रिंग हार्ड है, सख्त है, बहुत ज्यादा स्टिफ है, तो फिर हम कहते हैं कि जितना ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगा उतनी ही ज्यादा K की वैल्यू होगी, और हम कहते हैं कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा। यानी हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि जो सॉफ्ट स्प्रिंग्स होते हैं उनका स्प्रिंग कांस्टेंट स्मॉलर होता है, और जो हार्ड स्प्रिंग होते हैं, स्टिफ होते हैं, उनका स्प्रिंग कांस्टेंट हाइयर होता है। अब देखें ये तो इसकी डेफिनेशन आ गई हमारे पास। अब हम नेक्स्ट ये देखते हैं कि जो हमारे पास इसकी SHM की रिक्वायरमेंट्स है वो ये पूरी करता है कि नहीं। SHM की रिक्वायरमेंट्स हमारे पास ऊपर हमने डिस्कस की थी कि उसके लिए हम एक इक्वेशन बनाते हैं। अब अगर आप देखें इस सिस्टम को, अगर हम अगेन इस फिगर को डिस्कस कर लें SHM की रिक्वायरमेंट के लिए, तो वो ये है कि जब आप इसको यहां से डिस्प्लेस कर लेते हैं, इस मेस को यहां से डिस्प्लेस कर लेते हैं, तो देखिए जितना आप ज्यादा डिस्प्लेस करेंगे उतना ज्यादा उसमें चेंज आएगा। यानी जितना ज्यादा चेंज आएगा, तो चेंज एक्चुअली हम किसको कहते हैं, इसकी वेलोसिटी में जितना ज्यादा चेंज आएगा उतनी उसमें ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। यानी इस चीज को देखिए हम इजीली यहां पर एक ग्रेविटेशनल फील्ड से एनालॉजी लेते हैं इसकी। अगर आप फॉर एग्जांपल 2 मीटर हाइट से, या 10 मीटर कंसिडर कर ले फॉर एग्जांपल, यहां से एक ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉप कर लेते हैं, जब ये नीचे आएगा तो देखिए हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारे पास किसके इक्वल है, G इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी 1 मीटर में उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आता है, 10 मीटर, 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड उसमें चेंज आता है। तो अगर आप देखें अगर मैं इसको फिर 20 मीटर से देखें रिलीज कर लूं, 20 मीटर से मैं रिलीज कर लूं, तो देखिए 20 मीटर के ऊपर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। यहां से मैं इसको ड्रॉप करता हूं, 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 10। चूंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मतलब यह है कि इसमें 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड चेंज आ रहा है इसकी वेलोसिटी में, सो 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी 10 हो जाएगी, 2 सेकंड्स के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहां पर 20 हो जाएगी। इसी तरह अगर आप इसको और ज्यादा हाइट से ड्रॉप करें तो 3 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 30। यानी जितना ज्यादा हाइट होगा उतनी उसकी जो अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन है उतनी उसमें ज्यादा प्रोड्यूस होगी, यानी ग्रेटर अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। यानी देखिए अगर पर सेकंड एक्सेलरेशन देखे आप वो इक्वल है, लेकिन जब हम टोटल अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन, टोटल चेंज देखते हैं वेलोसिटी में, तो वो डिफरेंट होता है फिर। यानी जितना आप स्प्रिंग में, सिस्टम में जितना ज्यादा एक्सटेंशन प्रोड्यूस करते हैं
उतना उसमें ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और जितना कम एक्सटेंशन होता है उतना एक्सेलरेशन उसमें कम होता है। तो इस आर्गुमेंट को हम इजीली यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, और हम लिख सकते हैं कि यहां पर एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल है किसको, एक्सटेंशन को। जितना ज्यादा एक्सटेंशन होगा उतना ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब अगर आप देखें, जब आप इसको रिलीज कर लेते हैं तो देखिए इसकी स्पीड यहां से आहिस्ता आहिस्ता क्या होगी, रेस्ट से आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्पीड इंक्रीज होगी लेफ्ट की तरफ। यानी जब ये यहां से स्टार्ट करेगा तो स्पीड आहिस्ता आहिस्ता इसकी इंक्रीज होगी। जब स्पीड इंक्रीज होगी तो हम कहते हैं कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, चूंकि एक्सेलरेशन हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में होता है, और यहां पर स्प्रिंग फोर्स है एक्चुअली, यानी ये इसको पुल करते हैं अपनी तरफ। तो इसीलिए हम कहते हैं कि स्प्रिंग इसको अपनी तरफ पुल करता है, तो इसीलिए इसकी एक्सेलरेशन मीन पोजीशन की तरफ होगी। लेकिन जब ये मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा, देखिए फिर क्या होगा, फिर इसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होगी, चूंकि स्प्रिंग की मीन पोजीशन के ऊपर जब आप आ जाते हैं तो स्प्रिंग ने अपनी इनिशियल जो पैटर्न है वो अटेन की। अब इसके बाद ये कंप्रेस होगा, यानी उसके ऊपर कंप्रेसिंग फोर्स अप्लाई होगा, कंप्रेशनल फोर्स। तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड क्या होगी, फिर डिक्रीज होगी, और यहां पर बॉडी फिर जो है वो रुक जाएगी। अगेन यहां से इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में फिर इंक्रीज होगी मीन पोजीशन की तरफ, और जब ये इसको क्रॉस करेगा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ए पोजीशन की तरफ फिर डिक्रीज होगी। यानी जब इसकी स्पीड इंक्रीज होती देखें तो एक्सेलरेशन मीन पोजीशन की तरफ होती है, और जब इसकी स्पीड डिक्रीज होगी, अगर आप लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो देखिए जब स्पीड डिक्रीज होती है तो फिर एक्सेलरेशन अपोजिट होती है, यानी फिर भी एक्सेलरेशन जो है वो मीन पोजीशन की तरफ है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इन दोनों केसेस में एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सटेंशन के लिए, जितना ज्यादा एक्सटेंशन होगा उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, और इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहां पर जो हमारे पास एक नेगेटिव साइन आएगी जो कि आर्गुमेंट कंप्लीट करता है किसको, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को। ये तो एक जनरल हमारी एजम्पशन है, लेकिन मैथमेटिकली अगर हम इसको प्रूव करना चाहें तो देखिए एक स्प्रिंग फोर्स है हमारे पास F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और एक हम जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ वो इक्वल है F इज इक्वल टू ma के। अब चूंकि दोनों इक्वल होते हैं तो इसीलिए हम कहते हैं कि इनको हम कंपेयर कर सकते हैं, और जब हम कंपेयर करते हैं तो हम लिख सकते हैं कि ma जो है वो इक्वल है माइनस के एक्स के। अब हम चूंकि यहां से ये आर्गुमेंट निकालना चाहते हैं कि एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, तो इसीलिए हम देखें m पे डिवाइड कर लेते हैं, बोथ साइड्स डिवाइड कर लें। जो आप इन दोनों m को देखें यहां से कैंसिल कर लें, सो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आती है, एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है माइनस के बाय एम इंटू एक्स। अब देखें के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है। स्प्रिंग कांस्टेंट का मतलब है कि अगर आप एक ही स्प्रिंग यूज कर रहे हैं तो के की वैल्यू एक ही होगी, यानी वो चेंज नहीं होगी। मैस वो भी कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा। तो अगर आप देखें जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को इसको रिमूव कर लेते हैं तो एक इक्वेलिटी का साइन आता है और एक कांस्टेंट आता है जो कि यहां पर के है। लेकिन जब हम रिवर्स जाते हैं, इन दोनों को रिमूव कर लेते हैं तो वापस हमारे पास क्या आता है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो अगर हम इन दोनों को रिमूव कर ले तो देखें वापस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगी और माइनस एक्स। तो इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन जो है वो एक्सटेंशन के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन कहां पर है, मीन पोजीशन की तरफ। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि मैस स्प्रिंग सिस्टम जो है वो क्या परफॉर्म करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म करता है। अब इसकी कुछ टर्म्स है हमारे पास, और एक इसका फार्मूला है टाइम पीरियड के लिए, कि टाइम पीरियड आप इसका किस तरह फाइंड कर सकते हैं, जो कि एक हम फार्मूला यूज करते हैं t इज इक्वल टू 2 पाई k बाय m, k बाय m। ये हमारे पास एक फार्मूला है, m बाई के है, सॉरी इसको हम रिप्लेस कर लेते हैं, m बाई के हमारे पास फार्मूला यूज होता है। यानी इस फार्मूले से आप इसकी टाइम पीरियड यूज कर सकते हैं। टाइम पीरियड का मतलब ये कि ये एक ऑसिलेशन कितने टाइम में कंप्लीट कर लेता है। यानी फॉर एग्जांपल यहां से स्टार्ट हो गई एक्सट्रीम पोजीशन से, दूसरी एक्सट्रीम तक चली गई, वापस उसी एक्सट्रीम पर आ गई, तो ये एक ऑसिलेशन होगा। कितने टाइम में ये कंप्लीट कर लेता है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। देखिए टाइम पीरियड डिपेंड करता है k पर और m पर। जितना k ज्यादा होगा उतना टाइम पीरियड कम होगा, जितना k कम होगा उतना टाइम पीरियड ज्यादा होगा। और ये एक सेकंड में जितने वाइब्रेशंस कंप्लीट करता है उसको हम कहते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी।